हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे क्लास 10th के अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो है कम से कम 2 से 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्रश्न क्या लिया हुआ है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न अगर आपके सामने आए और बोला जाए कि सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसका उल्टा क्या होगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे हमें करना है, किसी भी प्रश्न को उल्टा करके मानना है। यहाँ पे मानेंगे हम, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, इतना मान लेने के बाद हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, बट्टे के रूप में होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर A/B कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बराबर परिमेय संख्या, यानी 3 + 2√5 इक्वल टू परिमेय संख्या यानी P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है और हम इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में माने हैं। तो इतना बराबर P/Q, तो P और Q यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे क्या करेंगे, यहां से देखिए हमें √5 को कैसे भी अकेला करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि √5 को कैसे भी अकेला करेंगे। तो √5 को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, P/Q के साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, इधर बचेगा 2√5 बचेगा, क्योंकि गुना में है 2√5 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर है हमारा P/Q और ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। फिर आगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √5 को यहाँ पे अकेला करेंगे और 2 यहाँ पे क्या है, गुना के रूप में है। फिर क्या करेंगे, इसको हम बराबर को उधर भेज देंगे। तो इधर बचेगा हमारा √5 इक्वल टू, ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी P/भाग में 2Q हो जाएगा। Q के साथ में 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसके साथ में भी आ जाएगा, 3 के साथ में भी आ जाएगा 2, तो बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है, P/2Q। P/Q हमारा क्या है, हमारा ये तो परिमेय संख्या है, यानी पूर्णांक के रूप में परिमेय संख्या है। तो यहाँ 2 लग गया, उससे दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और ये 3/2 ये भी हमारा बटे के रूप में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, तो ये भी हमारा जो है परिमेय संख्या हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि √5 हम जानते हैं कि √5 क्या है, तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या ही होगा, और इधर अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, जो कि ये कभी भी संभव नहीं होता, यानी कभी भी जो है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम, अतः हमने जो माना था कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। यानी हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है, तो वो हमारी मान्यता गलत हो गई यहाँ पे।
अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि भाई जब ये √5 अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और इसका घटाव परिमेय संख्या ही होगा, तो परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों का भी बराबर होगा, नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा निकल गया, हमने जो माना था वो हमारी मान्यता गलत हो गई, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमें इस टाइप के प्रश्न को बनाना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और कैसे बनाया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।